Hello everyone. As you all know that UPSC has introduced new online application portal. So I'll inform you regarding the same. एक बार इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए 28 मई को ही ये आया है इंट्रोडक्शन। यूपीएससी इंट्रोड्यूसेस न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। नाउ ये जो पोर्टल है इसमें अगर आप नोटिस करेंगे मैं आपको पूरा वो चीज़ें दिखाऊंगा। द यूपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ 4 पार्ट्स। आप देखेंगे 4 पार्ट्स में है ये, ठीक है, जिसमें अभी मैं शो भी करता हूँ ये आपको यूपीएससी जो वेबसाइट है इसमें 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो ये जो 4 चीजें हैं इसमें से 1, 2, 3 ये जो है ये कॉमन रहेगा फॉर ऑल द एग्जाम्स एंड ये एग्जाम स्पेसिफिक होगा। इट मीन्स ये आपको भर लेना है जब भी आपके पास टाइम है एंड यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, एंड ये एग्जाम स्पेसिफिक हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ओटीआर पहले यूपीएससी ने भराया था, तो आर दी स्टूडेंट्स ऑलरेडी फिल दी ओटीआर, क्या उनको भी ये भरना पड़ेगा? तो आप ये देखिए, all applicants are required to fill up the application and upload their documents in the newly introduced portal afresh. Means everyone has to fill up these forms. ये सबको ही भरना है। The old OTR module will not be applicable henceforth। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिए कि मैंने OTR भरा है तो शुड आई फिल इट अप अगेन और नॉट। सो ये जो है सबको भरना है। ऑल्सो लास्ट टाइम व्हेन आई मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द OTR एंड व्हाट ऑल थिंग्स टू लुक इनटू, या क्या क्या चीजें नहीं करनी है गलत उसमें। और वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के बाद से ही मुझे कॉल आने लग गए थे कि सर मेरे से ये गलती होगी वो गलती होगी, तो प्लीज डोंट डू इट। ये आप ना करें ऐसी मिस्टेक। एंड आई शो इट टू यू, इसको फॉर्म को कैसे भरना है जहां जहां तक अलाउड होता है मुझे भरने के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स क्लिक हेयर। पहले यहाँ पे जैसे upsconline.nic.in पे जाते हैं एंड यहाँ पे पहले क्रिएट अकाउंट, तो चलिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, सो आपको ऐसा चीज दिखेगा ये। Okay, you should have an email ID, mobile number, and for the account. अच्छा, इसमें भी आई फाइंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से सर वो ईमेल आईडी का मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, ये मोबाइल नंबर डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यू यू विल बी रिक्वायरिंग दीज थिंग्स। आई डू नॉट नो लेटर ऑन दे विल बी अलाउइंग अस टू चेंज दिस और नॉट। सो आप जो भी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यू आर गोइंग टू यूज फॉर मेनी इयर्स, या जो आपका घर का परमानेंट लेट्स से कोई नंबर्स हैं जो यूज करते हैं हमेशा से, सो मेक श्योर दैट यू पुट दोज, नॉट दोज नंबर्स विच यू मे चेंज लेटर ऑन। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स का कॉल आया मुझे कि सर मेरा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ही वो डिसकंटिन्यू हो गया, अब मैं क्या करूं, एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके, सो आप इसमें केयरफुल रहिएगा। ऑल्सो द पासवर्ड, इसमें जैसे आजकल आता है दैट टू मेक द पासवर्ड स्ट्रॉन्गर, आता है कि भाई अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट्स के स्पेशल कैरेक्टर ना। इसकी वजह से भी जो पासवर्ड स्टूडेंट्स बनाते हैं वो उसी टाइम पे उनको जो अच्छा लगता है वो सोच के बना लेते हैं, बट ध्यान दीजिए ये आपको याद भी होना चाहिए। ओके, एंड दिस आई हैव नोटिस दिस ऑल्सो व्हेन अलग अलग वेबसाइट्स जब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बात कर रही होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि दे में आस्क फॉर अ स्पेशल कैरेक्टर ऑल्सो। बहुत सारे मांगते हैं, बहुत सारे नहीं मांगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मेनी वेबसाइट्स के लिए मेनी पासवर्ड्स हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए आप कहीं लिख लीजिएगा घर पे कि यही आपका है पासवर्ड, ताकि लेटर ऑन प्रॉब्लम ना आए। ओके, ऑल correspondence with and from यूपीएससी विल बी मेड ओनली थ्रू दिस ईमेल आईडी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, चलो इसे क्लिक कर लेते हैं नाउ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लिक क्या आता है, वेरीफाई ईमेल आईडी। नाउ आई हैव टू मेंशन माय ईमेल आईडी एंड एक मिनट, एंड अगेन आई हैव टू कंफर्म इट। ठीक है, सो एक ईमेल आईडी करते हैं, चलिए देखिए। ठीक है, ये मैंने फिल किया। देखिए अब इसको कॉपी पेस्ट मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर आपसे टाइपो में पहले मिस्टेक होगी तो नेक्स्ट में भी मिस्टेक रहती है अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मेक श्योर दैट आप उसको प्रॉपर टाइप ही करें आप। ठीक है, ठीक है, नाउ ओटीपी आएगा।
ईमेल आईडी पे। हम्म। इट इज टेकिंग इट्स ओन स्वीट टाइम। अनएक्सपेक्टेड एरर, प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा, प्लीज ट्राई लेटर मीन्स ऐसे भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। सो लेट मी ट्राई विद अनदर ईमेल आईडी। कैप्चा ही अलग कुछ दिख रहा है। ठीक है। Now, हम्म। कैप्चा एरर। देखिए, इसको मैं चेंज करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है चेंज। अब इस कैप्चा को कैसे डालेंगे? सो वंस ये जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अभी देखते हैं कि ये कैसे कंप्लीट होगा। सो इसको मैं वीडियो को कट कर दूंगा ताकि आपको ये प्रोसेस आप समझ जाएं कि पहले ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, इसके बाद ओटीपी आएगा, देन मोबाइल नंबर के लिए आपके पास सेम प्रोसेस होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड देन पासवर्ड क्रिएट होगा ये। ठीक है, तो आप मान के चलें ये प्रोसेस रहेगा। आई डू इट ऑफ द वीडियो सो दैट आप लोगों का टाइम इसमें बच जाए। ठीक है। अब फाइनली मेरा जो पहला पोर्शन था फॉर्म का, आई जस्ट शो टू यू। ये जो है ये भर गया है, जिसमें चार पार्ट में था ना, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें वो भर गया। आई शो यू एक व्हाट्सएप में, जैसे व्हाट्सएप तो नहीं, मैसेज में एक यूपीएससी के मैसेज आता है, दैट्स डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। ठीक है, ऐसा करके आपको मैसेज भी आएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगवा दूंगा तो आपको दिख जाएगा, ऐसा मैसेज आएगा। ठीक है। अगेन इसको बहुत अटेम्प्ट्स लगे हैं मुझे। आई हैड टू डू इट 10 टाइम्स से ज़्यादा टाइम लगा है मुझे। मतलब वो एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर करके बहुत बार आ रहा था। सो आई हैड टू वेट फॉर मेनी आवर्स ऑल्सो, एंड देन उसके बाद जाके ये कंप्लीट हो पाया है। तो आप परेशान मत होइएगा। आई बिलीव इट कुड बी दैट दी सर्वर कुड बी ओवरलोडेड, या बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे भर रहे होंगे। सो मे बी यू कैन ट्राई सम अदर टाइम जब ज़्यादा लोग नहीं फॉर्म भर रहे हो, या रात में कभी ट्राई करें अगर इस टाइप का आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है। मुझे भी बहुत टाइम लगा है अभी इसको भरते वक्त। नाउ, ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ कंटिन्यू टू लॉग इन। अब ये लॉगिन मांग रहा है ये। ठीक है। सो इसको मैं एक बार लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं। सो वैलिडेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, सो इस हिसाब से मतलब ये आ जाएगा। हम्म। ठीक है। सो अब ये लॉग्ड इन है। ठीक है, आप यहाँ पे लॉग आउट देख सकते हैं, तो ये एस्पेक्ट में अभी है। ठीक है। सो मैंने चेंज माय पासवर्ड, चेंज ईमेल आईडी, चेंज मोबाइल नंबर, अच्छा ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू दिस इज अ न्यू फॉर्म, आई एम आल्सो लुकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये ऑप्शंस हैं, बट क्यों जाना इन चीज़ों में कि आपको बार बार चेंज करना पड़े, खुद ही कंफ्यूज हो जाए। नाउ, नाउ लेट्स गो टू दी सेकंड पार्ट। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट भर गया है ये। नाउ सेकंड पार्ट में जाते हैं। लेट्स लुक इनटू द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन।
All candidates are requested to keep the following information documents ready before initiating the universal registration process. ठीक है. Please ensure you have the identity details readily available. Full name. Please fill in your full name, first name, middle name, and last name as per the instruction given below. ठीक है, तो देख लीजिए, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे भरना है. सो ये बेटर है, उन्होंने बताया भी हुआ है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो. बहुत बार स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो दिस इज गुड, दे हैव ऑलरेडी गिवन इट. अच्छा, और लॉट ऑफ टाइम आई हैव नोटिस दैट स्टूडेंट्स के ना कभी आईडीज में कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या फिर कहीं पे होता है कि आधार में नंबर नेम सही है, सो बट फादर का नाम में एरर आ रहा है. तो देखिए, इन सब चीज़ों को यूपीएससी बहुत स्ट्रिक्टली देखेगा, जैसा ऐसा लग रहा है, बिकॉज यूपीएससी अभी बहुत फेक केसेस को चेक भी कर रहे हैं. दे हैव कम आउट, एक आया हुआ है इंफॉर्मेशन दैट मल्टीपल आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के भी सर्टिफिकेशन को चेक किया जा रहा है, जो कंप्लेंट्स आई थी उसके ऊपर. तो अब ये सारी चीजें दोबारा ना हो, इसके लिए यूपीएससी इन सब चीजों में जा रहा है. ओके, सो मेक श्योर, आप आज तो कोई अर्जेंसी है नहीं दैट यू हैव टू फिल इट अप टुडे इटसेल्फ. सो मेक श्योर यू गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेक्टिफाइड, सारे के सारे को आप रेक्टिफाई कर लें, एंड देन आप ये तीन प्रोसेस जो है कर ले, सो दैट आपको लेटर ऑन दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. सो इफ योर नेम इज इन टू पार्ट्स, ठीक है, तो मिडिल नेम नहीं होगा. बहुत लोगों का मिडिल नेम नहीं यूज कर रहे होते. बहुत जगह क्या होता है, इन द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू एंटर द मिडिल नेम, मतलब फादर का नाम आपको पुट करना पड़ता है. जैसे इन लॉट ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स, जैसे माई नेम इज रजा हमीद, सो रजा हमीद यूज हो रहा है, बट द डॉक्यूमेंट्स जो महाराष्ट्र से बने थे मेरे, उसमें सो वहाँ पे मिडिल नेम डालना कंपलसरी हो जाता है. तो रजा अब्दुल हमीद हो गया वहाँ पे. ठीक है, तो देर आर इश्यूज, बट ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से है, तो आपको एटलीस्ट ज़्यादातर ना इसमें आधार कार्ड को ज़्यादातर प्राइमेसी दी जा रही है. सो मेक श्योर कि आधार में आपके रेक्टिफाइड हुआ, डॉक्यूमेंट्स में भी लेट्स सी अगर कहीं चेंज होगा तो क्या वो प्रोसेस बताते हैं. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है यू डोंट हैव अ लास्ट नेम, सरनेम. बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट नेम नहीं डाल रहे हैं, तो पहला भी है तो आप ऐसा करके आप डाल देंगे. ठीक है. जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेम चेंज, गजेट डॉक्यूमेंट, अगर आपने नाम कभी चेंज कराया हुआ है, ठीक है, तो क्या आपको कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है. Only if you have ever changed your name and the full name is different from the name mentioned in matriculation certificate, 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, keep a copy of the official name change gazette document to upload. ठीक है, अगर आपका ये नाम चेंज हुआ है किसी रीजन की वजह से, तो आपको, और वो देखिए, फुल नेम इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम मेंशन्ड इन द टेंथ. ठीक है, अगर उसका और नाम और इसमें अभी आपके वेरिएशन है, तो जो आपने गजट में डलवाया था डॉक्यूमेंट, वो आपको आपके पास होना चाहिए व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म. ठीक है. नाउ आपका टेंथ के कॉन्टेक्स्ट में आपका आएगा, you'll have the board name, year of passing, registration number, roll number, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट. इन्होंने एक नोट भी दिया हुआ है. अच्छा, ऊपर भी एक नोट तो दिया हुआ है साइज की कॉन्टेक्स्ट में, कि ऐसा नहीं हो कि 5 MB 10 MB की आपकी फाइल है. ये आपको फाइल का भी साइज उन्होंने दिया हुआ है. नाउ यहाँ पे भी दिया हुआ है फाइल का साइज. सो अभी तक हम लोग अगर देख लें ओवरऑल, आप देखें 50 to 300 KB, 50 to 300, या फिर 20 to 200 KB, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग साइजेस भी पॉसिबिलिटी, और केबी बेसिकली साइजेस जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. सो टेंथ के कॉन्टेक्स्ट में भी आपका ये हो गया. नाउ आधार एंड मोबाइल नंबर. सो मेक श्योर आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख लें ये सारी चीजें क्या क्या चाहिए होंगी ये. ठीक है. Aadhaar मोबाइल नंबर, एन एक्टिव आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड टू रिसीव द ओटीपी, तो आपके वो भी होना चाहिए. इफ यू चूज नॉट टू यूज आधार, देखिए, इट्स योर कॉल नॉट टू चूज द आधार. हाउएवर आई हैव नोटिस्ड एज हर जगह आधार यूज हो रहा है, सो इसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप पुट करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा लेटर ऑन स्टेजेस में भी. हाउएवर दे ऑल्सो अलाउ यू टू यूज अदर आईडीज, जैसे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट. ठीक है. Important. Ensure that all documents are original, valid and clearly legible. ठीक है, मतलब आप जब कभी फोटो भी खींचेंगे तो बहुत क्लियर होनी चाहिए वो. द आईडी कार्ड शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट विद फाइल नेम आईडी कार्ड. ठीक है. आप देखिए,
इन सब में आपको फाइल का नाम भी बताया हुआ है कैसे सेव करना है। ठीक है, नेम अंडरस्कोर चेंज। ठीक है, मेट्रिकुलेशन के जो है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। ठीक है, सेम है आईडी अंडरस्कोर कार्ड। तो ये भी आप देखिएगा, नाम डाल के रखें, इसमें आप मिस्टेक ना करें। Kindly note that universal registration detail one slot cannot be changed at any stage। ध्यान दीजिएगा, रेड में लिखा हुआ है ये, सो अननेसेसरली मत कीजिएगा सर ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीजें न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे लेट अस नो एक बार, और दे अलाउ अस टू चेंज। यहाँ जब लिखा है इसका मतलब नहीं अलाउ होगा। आई इवन गॉट अ कॉल दैट सर वो साइबर कैफे वाले ने ये डाल दिया सर्टिफिकेट में, तो वो ये सब यूपीएससी नहीं सुनने वाला है। ठीक है, बहुत केयरफुली आपको ये भरना है। नाउ लेट्स सी। देखिए यहाँ पे चलो, फॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में चीजें दी हुई है। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं। प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लिक करने के बाद भी ये रिस्पॉन्स ठीक से देता नहीं है कभी कभी। ठीक है, नाउ आइडेंटिटी प्रोफाइल। जी ठीक है, ये क्या क्या मांग रहा है आपसे, देखते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो आपको ऑलरेडी पता लग गया है कि किस हिसाब से भरना है ये। ठीक है, कंफर्म करने की बात कर रहे हैं वापस से। देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स ना कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। अगेन आई टेल यू, कॉपी पेस्ट ना करें। अगर ये भरा है तो प्लीज टाइप इट, कहीं मिस्टेक हो गई तो दिक्कत आपको आएगी। ऑल्सो बहुत बार क्या होता है, व्हेन दी ओटीपी कम्स टू योर ईमेल आईडी, तो वहां पे भी कॉपी पेस्ट करके सीधा वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आई नोट आई ट्राई टू डू इट, हाउएवर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था उस टाइम पे जब व्हेन आई वाज ट्राइंग। तो मेक श्योर आप भी इसको ठीक तरीके से कोशिश करें, इसको मतलब प्रॉपर टाइप करें, ना कि कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, इज द अबव नेम द सेम एज नेम प्रिंटेड ऑन द 10th क्लास। ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो ठीक है, नो करेंगे तो शायद कॉलम खुल जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, जो ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादातर के स्टूडेंट्स के लिए यस ही होगा, तो यू डोंट हैव टू फिल इट अप। फुल नेम एज पर 10th, एंटर योर नेम एज पर 10th। ठीक है, तो आप देखिए क्योंकि यहीं पे आपका नाम है और ये 10th, तो अगर ये डिफरेंट होगा तो इसकी वजह से आपको तब अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं होगा ये। ठीक है, नाउ जेंडर। ठीक है, जेंडर में ऑप्शंस देख लेते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हैं ये। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स फुल नेम। ठीक है, आप डॉक्टर कर्नल एटसेट्रा जो स्टार्टिंग में होते हैं ये सब नहीं डालना है। ठीक है, जैसे फादर्स नेम इज कर्नल अब्दुल हमीद, हाउएवर आई विल स्टिल पुट अब्दुल हमीद, राइट। मदर्स फुल नेम, गार्डियन नेम। ठीक है, तो गार्डियन जो है टेम्पररी होते हैं उस टाइम पे जनरली, मतलब टेम्पररी होते हैं, मतलब ये हर जिंदगी भर के लिए नहीं होते हैं। तो टेम्पररी एस्पेक्ट पे भी होता है कि व्हेन यू गो टू सम एरिया तो एंड यू आर नॉट एन एडल्ट, तो बहुत बार होता है कि गार्डियन जो है वो आपका आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं बहुत चीज़ों के ऊपर, और दे टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है, बट यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। स्टार इज यू हैव टू कंपलसरी फिल दैट। ठीक है, सो आई विल फिल इट अप, इसको मैं भरता हूँ एंड उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, फिर आपके पास ऐसा, मतलब आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आई फिल्ड अप द फॉर्म, एंड फॉर्म भरने के बाद आपको पूछ पहले दे दिल शो यू अ प्रीव्यू ऑल्सो, एंड प्रीव्यू पे भी जब आप उसको डबल क्रॉस चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वो पूछता है वुड यू लाइक टू सबमिट, मतलब एक दो बार बोल रहा है कि भाई ध्यान दे दो, तो ध्यान दे दीजिएगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक टाइपो सारा चीज चेक कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद ये ऑप्शन आता है कि सो एंटर द डिटेल्स एज प्रिंटेड 10th क्लास। ठीक है, इशूड बाय द रिकग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड। यू मस्ट प्रेजेंट the original certificate during verification. ठीक है, the application shall be rejected in case the board name, certificate number, examination year, your name, date of birth and other detail printed in the original certificate do not match। ध्यान दीजिएगा सारी चीजों पे, इन मतलब अगर ये नहीं भी लिखेंगे कि इन जिन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, आपको सिंपल सा मान के चलना है, कोई भी गलत डिटेल आपने कभी भी डाल दी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी आगे क्या प्रोसेस है। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास। ठीक है, इंडिया। ठीक है, नाउ इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। 10th क्लास का आपका कौन सा स्टेट से हुआ है ये। ठीक है,
हर चीज के बारे में कंफर्मेशन मांग रहे हैं, मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं इन चीजों के बारे में कि ये ना हो कि मेरे से यहाँ मिस्टेक होगी, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। 10th क्लास इक्विवेलेंट स्टेट है, ये बोर्ड है, ठीक है। पहले स्टेट पूछा है कौन सा स्टेट है, फिर बोर्ड पूछा है। पासिंग ईयर पूछा है, आपका पास आउट ईयर पूछा है। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर द 10th सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा है ये। और रोल नंबर आपका पूछा है ये, ठीक है। 10th क्लास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, ठीक है। इशू डेट आपकी होती है, उसमें नीचे ये सारी डिटेल्स लिखी होती हैं ये, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना है आपको कि ये मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, जनरली सभी उसमें लिखा होता है ये, ठीक है। एंड ग्रेड सिस्टम जो है ये क्या कॉन्टेक्स्ट में है ये आपको, ठीक है। तो हर चीज यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बात की हुई है। ना, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नोट अलाउड। 10th क्लास का जो है साइज ये दिया हुआ है, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ। तो ये पीडीएफ में आप नोटिस करेंगे, पिछली बार शायद जेपीजी बोला गया था, वापस से देख लीजिएगा वीडियो में पीछे। एंड यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट बोला है। फाइल नेम शुड बी बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। और फिर अपलोड करेंगे। एंड ये वैसे अच्छा, डिजी लॉकर से भी ये लिंक्ड, ये चीज़ों को पिकअप करने की कैपेसिटी अभी रखते हैं ये। तो अगर वहां डाला है तो वहां से भी आप फेच करवा सकते हैं, हाउएवर आप इसको अपलोड यहाँ से भी करवा सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, सो आई विल फिल अप दिस ऑल दीज डिटेल्स। एंड इसके बाद फिर आगे का वीडियो देखते हैं, ठीक है। नाउ अगर आप देखें अभी तो यहाँ पे आपको जो थर्ड स्टेज जो है, जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए पीछे में जो पोर्शन, बिकॉज इट वाज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, सो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्म दिखा दिया था। जब वो फॉर्म आप भर लेते हैं ना, अगेन वो प्रीव्यू के लिए आपको ऑप्शन देता है, और उसके बाद जब आप वो फिलअप कर लेते हैं तो आपका आधार डिटेल वो मांगता है कुछ, ठीक है। अभी आपको वो पोर्शन स्किप हुआ है क्योंकि आई थॉट कि वो मुझे मौका देगा दिखाने के लिए, बट देन उसका नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पे आ गया ये। तो जो फॉर्म आपको दिखा दिया था उसके कंप्लीट होने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आधार का आता है। आधार को वो फेच करता है, तो आधार के लिए आपके पास ओटीपी का भी ऑप्शन होना चाहिए, जिस नंबर पे आधार लिंक्ड है उसका। और उसके बाद आप लिंक्ड है इन द सेंस, बहुत बार होता है ना पेरेंट्स के नंबर पे ही लिंक्ड होता है आधार, तो उनके पास ओटीपी जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले होनी चाहिए कि उस टाइम पे मोबाइल वो आपके पास हो या कम्युनिकेशन में रहे उस मोमेंट पे, ठीक है। तो फिर जब आप वो डिटेल डालते हैं तो फिर आपको वो प्रॉपर आधार आपका दिखा देता है, स्क्रीन पे आ जाता है, और वहां पे भी लिख के आता है कि इफ देर इज एनी डिफरेंस तो आप कांटेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है आधार से जो डेटा फेच हुआ और आपका डिटेल जो है वो कुछ, क्या पता कहीं पे मिस्टेक हो गई हो। और उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं तो वो 2-3 बार, मतलब वो लिटरली आपको बार बार बोलता है कि दोबारा पक्का सेव करना चाहते हो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बी केयरफुल। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, उस पर लिख के आता है कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, चेंज करने का। एंड इसके बाद आपके पास एक आता है आपको एक नंबर भी मिल जाएगा, मैसेज भी आता है। I'll just read it. Your universal registration number has been created successfully, ठीक है, ऐसे करके मैसेज आ जाता है आपके पास। तो मतलब ये एक नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हम। तो आई जस्ट शो यू दी नेक्स्ट स्टेज। इसके बाद जो है स्टेज फिर क्या आता है, the common application form is a mandatory prerequisite for applying to any UPSC examination. All candidates must complete the CF before applying for any specific examination, ठीक है। ठीक है। The CF is divided into multiple profiles or modules, ठीक है। अब इसमें आपके ये सारी चीजें होनी चाहिए, पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे जो है ये चीजें हैं, ये फोटो सिग्नेचर। देखिए व्हाट आई ट्राइड, जैसे मैं बीच में जो 10th के सर्टिफिकेट में शायद पीडीएफ मांगा है, आई हैव टू गो बैक एंड चेक इट। मैंने क्या किया, कोशिश की कि जेपीजी ही डाल के मैं देख लेता हूँ कि एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। आई वाज जस्ट ट्राइंग, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ फॉर्मेट। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज में भी ट्राई किया, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। सो बी केयरफुल, साइजेस वगैरह आप उसको राइट एंड फॉर्मेट में ही रखिएगा।
ऑल्सो अगर आपका साइज मतलब बड़ा आ जाता है 600 KB 700 KB, तो आप ऑनलाइन भी जाके, जैसे मान लीजिए पीडीएफ कंप्रेस करना है आपको, तो पीडीएफ कंप्रेसर करके गूगल कर लीजिए, कोई ना कोई वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें आप मतलब चेक कर लीजिएगा ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट वेबसाइट, एंड उसके बाद वो डॉक्यूमेंट को आप कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डोंट थिंक दैट यू शुड नो कंप्यूटर वेरी वेल, कि सारा खुद ही एडिट करें बैठ के। वेबसाइट्स भी हैं जो इजीली कंप्रेस कर लेते हैं, दे डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर इट। ठीक है, मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड ही लगता है अपलोड करके, आपको कंप्रेस कर देते हैं, डाउनलोड हो जाता है। मेक श्योर जब डाउनलोड फाइल होती है उसका नाम आप क्रॉस चेक कीजिएगा कि जो भी है, जैसे समथिंग अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, ऐसा जो भी फाइल यूपीएससी बोल रहे हो वही नाम होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, डॉक इंफॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या मांगा है। ऑल द अबव प्रोफाइल मॉड्यूल्स मस्ट बी कंप्लीटेड, यू विल ओनली बी एबल टू अप्लाई फॉर एनी एग्जाम स्पेसिफिक एप्लीकेशन वंस ऑल प्रोफाइल्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके and सारा प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। अ ग्रीन टिक विल अपीयर नेक्स्ट टू ईच प्रोफाइल। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, जब मैं पीछे 10th के डॉक्यूमेंट्स पुट कर रहा था, तो कभी कभी कोई कॉलम जो है वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। ऐसा एक दो बार हुआ है मेरे साथ, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होना, वापस से मतलब डोंट गो बैक, बट ऊपर से फिर से जैसे बोर्ड सेलेक्ट किया, उसको बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो वो ग्रीन ग्रीन टिक होता रहेगा। तो कुछ कुछ पोर्शन पे थोड़ा ग्लिचेस आ रहे हैं, बट एज आई हैव कम टू दिस स्टेज, इट मींस इस स्टेज तक भी आया जा सकता है थोड़ा ग्लिचेस के साथ, तो परेशान नहीं होना। A green tick will appear next to each profile once it is fully completed. ठीक है, document upload instruction, while filling the profile, candidate must upload relevant supporting documents with प्रॉपर फाइल फॉर्मेट साइज एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर नाम दिया हुआ है, यही नाम होना चाहिए, देख लीजिएगा कभी। अगेन अगर कंप्रेस के बाद क्या पता यहाँ पे अंडरस्कोर कंप्रेस्ड लिख के आ जाए, तो आपको उसको वापस से रीनेम करना पड़ेगा ये। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर, ये देखिए अब इधर फॉर्मेट भी लिखा है, इधर ये जेपीजी ये पीडीएफ। ठीक है, मैंने कोशिश किया था अलग ट्राई करने का, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है ये। ठीक है, और ये साइजेस भी हैं ये। Ensure the scanned documents are clear and legible after completion of CAF. Once all profiles are marked complete with green, you will be eligible to fill exam specific form. These application will auto fetch data from your submitted CAF and universal registration. General use accurate and updated information only. Review each profile before final submission. Incomplete, incorrect, rejection. Document must be in format size. ठीक है, तो कोई सपोर्ट के लिए अगर है ज़रूरत, तो आप यूपीएससी हेल्प डेस्क को कॉल कर सकते हैं। तो टिल डेट नोबडी हैज टोल्ड मी कि सर हमने कॉल किया और एकदम से कॉल पिकअप हो गया और हमें सोल्यूशन मिल गया है। मे बी दे माइट बी गेटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम होती हो। तो कोशिश करें कि ऐसी ना नौबत आए दैट यू हैव टू गिव देम अ कॉल। ठीक है, तो फिल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ना। ठीक है, तो देखिए पर्सनल प्रोफाइल में क्या मांग रहे हैं ये। पर्सनल प्रोफाइल में नेशनैलिटी मदर टंग, नेशनैलिटी मदर टंग, सेट स्टेट, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया, आउटसाइड इंडिया के लिए अलग ऑप्शन खुल जाएंगे या अच्छा इंडिया के लिए। ठीक है, अगर आप इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, आउटसाइड इंडिया पे कंट्री एंड बर्थ का। अच्छा ठीक है, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑल्टरनेट। देखिए ये रेड मार्क रेड नहीं है, अगर ऑल्टरनेट आप देना चाहते हैं तो दे दें, अच्छा ही रहेगा आपके पास सेफ्टी के लिए। एक और नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी भी हो जाएगा, तो बट दैट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ये क्लिक करना होता है। देन नेक्स्ट, पेरेंट प्रोफाइल। ठीक है, तो जैसे मैंने वहां पिकअप किया था तो उन्होंने ऑलरेडी पिकअप कर लिया। अब्दुल हमीद, कमरुल हमीद, मतलब मदर फादर की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पिकअप कर लिया है। स्टेटस अलाइव, डिसीज्ड, नेशनैलिटी। ठीक है, ये सारी नेशनैलिटी कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। मदर्स का भी सेम ऑप्शन पूछ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल इसमें आता है,
SC ST OBC अनरिजर्व्ड EWS, चलिए अगर मैंने मान लीजिए SC में क्लिक किया, ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, अच्छा, स्टेट के ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, नंबर्स, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, DM, हम्म, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए। तो अलग अलग स्टेट्स में देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कोई और अफसर ने किया हो, तो यहीं पे जनरली ऑप्शंस में आ जाता है आपका, ठीक है। डेट ऑफ इशू, रिलीजन, ठीक है। देखिए एज इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी ये खोला तो यहाँ पे सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, ये तीन ही खुले हैं, क्योंकि मैंने क्लिक किया SC तीन ही रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अलाउड है, इसलिए ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं ये। अगर देखिए मैं इसको ST मान लीजिए कर देता हूँ, तो फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशन के कॉन्सेप्ट देखिए आप अलग हो जाते हैं। देखिए ST में अलग ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं OBC क्लिक करता हूँ तो बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, यस, अलग ऑप्शन है। अगर करता हूँ नो, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे, देखिए ये सारे ऑप्शंस है। सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, एड्रेस, इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट द लास्ट फोटो, ठीक है, अदरवाइज फिल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। बहुत चीज़ें इन्होंने बहुत चीज़ें क्लियर रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, अगर आप हम ये क्लिक करते हैं मान लीजिए, तो एडवांस्ड, जी जाने ही नहीं दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा उसमें, एट दिस मोमेंट इट इज नॉट लेटिंग मी गो। तो ये देख लिया आपने। देखिए ये सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा, SC ST OBC सबके लिए अलग हो जाएगा, EWS के लिए होगा तो अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आई एम नॉट शोइंग इट टू यू कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या भरना है, वो ऑप्शंस दिख गए हैं आपको, तो अकॉर्डिंगली आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भर लीजिएगा। अगर मैं अनरिजर्व करता हूँ तो फिर तो चलो यहीं पे अनरिजर्व कर दिया है। फिर ये, अच्छा बहुत देर से मैं ओपन करके रखा है, शायद इसकी वजह से ये नहीं, मतलब ये मुझे इट इज अगेन आस्किंग मी टू, ठीक है, एक मिनट देखता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर से अब हम लोग आ गए यहाँ पे मैनेज अकाउंट, तो ये पूरा देख लिया है, ये भी मैंने पोर्शन आपको पूरा दिखा दिया, और यहाँ पे हम लोग थे, राइट, ठीक है, ये पोर्शन हम देख रहे थे, एंड सोशल कैटेगरी इसमें हम लोग थे, राइट। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल अनरिजर्व, ठीक है, सबमिट। देखिए कोई चीज अगर कंप्लीट होगी तो ग्रीन टिक आ रहा है, जैसे स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था, तो आई हैव नॉट फिल्ड इट अप, तो इसकी वजह से ये सारी कंडीशंस उसमें ग्रीन नहीं है। डिसेबिलिटी प्रोफाइल, वेदर आप है डिफरेंटली एबल्ड हैं, अगर मैं नो करता हूँ तो हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड, क्या हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज PW फिजिकली जो डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड जो हम बोलते हैं, तो अगर है कि नहीं। अगर मान लीजिए मैं यस कर देता हूँ तो फिर और डिटेल मांगते हैं वो, कि कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में। और अगर मैं इसको नो रखता हूँ तो ठीक है, ये डिक्लेरेशन में आता है। अगर मैं मान लीजिए यहीं पे यस कर लेता हूँ मैं, कि मैं हूँ डिफरेंटली एबल्ड मान लीजिए, तो फिर ऑप्शन आता है कि 40% से कम है कि ज़्यादा, अगर मैं यस दबा देता हूँ तो फिर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है ये, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पॉज करके फास्ट में इसको या देख सकते हैं इसको पॉज करके, ठीक है। ये फॉर्मेट वगैरह देख लीजिएगा, ये पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स का ना आप फॉर्मेट और साइज में बना लीजिएगा, सो दैट इट डजंट टेक यू मच टाइम टू फिल अप द फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है ये, ठीक है। तो इसको नो करते हैं, नो रखा है, डिसेबिलिटी। ये फिर से पूछ रहा है सबमिट, देखिए आपको हर बार ये पूछ रहा है कि आपको भरना है कि नहीं भरना है, तो एक्सेप्ट तो किया है, सबमिट। डू यू वांट टू सबमिट योर डिसेबिलिटी डिटेल्स, यस।
ऐसी बहुत जगह पे हुआ है कि दैट इट हैज टेकन मोर टाइम, बट यू डोंट नीड टू वरी। अनएक्सपेक्टेड एरर आया, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे की चीज देख लेते हैं। एड्रेस, माय एड्रेस, आपका जो एड्रेस है, ये आपका एड्रेस में ये डिटेल्स भरनी है आपको। ठीक है। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम, यस, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। फादर्स एड्रेस, फादर्स एड्रेस, अच्छा माय, ये ऑप्शंस में आ ही नहीं रहा है, अभी खुल नहीं रहा है एट द मोमेंट। तो वही सेम डिटेल्स मांग रहे होंगे, मदर्स के एड्रेस एंड फादर के एड्रेस की डिटेल्स मांग रहे होंगे। ठीक है, तो सेम एस्पेक्ट आप देख लीजिएगा, हो सकता सभी का सेम भी आ सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एजुकेशन प्रोफाइल देखते हैं, एक मिनट। Particular, enter the particulars of all examinations one by one, starting from 12th of diploma or an equivalent examination up to your highest qualification आपकी डालनी है। एजुकेशन इंडिया में है तो ये ऑप्शंस खुल जाते हैं, मान लीजिए आउटसाइड इंडिया करूंगा तो भी ये ऑप्शंस खुलते हैं ये। ठीक है। सो इंडिया का मान लीजिए ऑप्शन किया। देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेल्थ। तो ट्वेल्थ ऑनवर्ड्स डालना है, टेंथ का ऑलरेडी पहले सर्टिफिकेट ले चुके हैं ये। ठीक है। एंड इसके बाद हाईएस्ट लेवल तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये डालनी है आपको। ठीक है। और ये धीरे धीरे करके शायद ऐड होता रहेगा, ये मान लीजिए क्वालिफिकेशन, हायर सेकेंडरी डाला, कंप्लीटेड। देखिए, इसमें सारे ऑप्शन इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज एनडीए के भी एग्जाम्स यही सारे प्रोसेस के थ्रू होंगे, तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी तो कि उस टाइम पे ग्रेजुएट नहीं होंगे, बिकॉज वो एनडीए जा रहे हैं तो ट्वेल्थ पास किया होगा, राइट। तो इसी टाइप के ऑप्शन इसलिए आए हुए हैं ये, तो वरी नहीं करना, अरे आई एम अप्लाइंग अप्लाइंग फॉर यूपीएससी सीएससी, वो क्यों पूछ रहा है दैट मैंने ट्वेल्थ किया है कि नहीं किया है, सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है ये, क्योंकि। ठीक है। मान लीजिए, चलो इसको हमने महाराष्ट्र को दिया। देखिए एग्जामिनेशन बोर्ड, ये देखिए आ नहीं रहा है। मैंने भी कोशिश किया था पहले पीछे वाले एरिया में, तब नहीं आया था। अगर मैं टाइप करता हूँ, नहीं आ रहा है। हम्म। देखिए अभी नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा पहले भी हुआ है, बट चलिए फिर इसको वापस चेंज करके इधर डालता हूँ। अभी भी नहीं आया। अब देखिए, अब आ गया ये, सो इसमें परेशान नहीं होना, प्लस माइनस में थोड़ा सा आ जाता है ये। ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट, एंटर ऑल योर सब्जेक्ट सेपरेट बाय कॉमर्स। ठीक है। तो देख लीजिएगा सब्जेक्ट्स क्या है, डाल दीजिएगा। रोल नंबर, ये सर्टिफिकेट में होगा सिलेक्शन। ठीक है। अगर आप परसेंटेज का मान लीजिए क्लिक करते हैं ना, तो ऑप्शन परसेंटेज का खुल जाता है ये। ठीक है। तो ये नहीं है कि हमारा सीजीपीए नहीं था, परसेंटेज है, तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। सीजीपीए क्लिक करूंगा तो ये अलग सा रहेगा ये, है, या कुछ और क्लिक करूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपको मांग रहा है ये, एंड देन यू कीप ऑन फिलिंग इट अप, यहाँ पे ऐड होते हुए जाएंगे ये। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, मान लीजिए यस करता हूँ तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ये। ठीक है। मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, ये नो है, बट मान लीजिए यस कर लेता हूँ मैं ये। ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं। हम्म, ये डिटेल्स रखिएगा अपने पास सारी। ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड में, अच्छा ये सारे जैसे जितने ज़्यादा ऑप्शन जिसमें खुल रहे थे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कम है कंपैरेटिवली। ठीक है। फिर ये भरेंगे, फिर अचीवमेंट्स आएगा।
डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स? नो। यस किया तो ठीक है। प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन कॉलेज, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स ना यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या डालूं, या मैं उनके पास 8-10 चीजें होती हैं तो सोचते हैं सब डाल दूं या कम डाल दूं। जो भी आप डाल रहे हैं वो राइट होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी द रियलिटी। यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर क्लेम ऑल्सो। अगर नहीं है तो हवा में मत डालिएगा, और ये मत सोचिए कि इससे यूपीएससी वाले ओवर इम्प्रेस हो जाएंगे कि वाह उसने ये सब किया है, कहाँ था ये स्टूडेंट, हमें क्यों नहीं मिला आज तक। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ओवर इम्प्रेस कर देंगे इससे, या फिर डोंट थिंक कि इससे अंडर इम्प्रेस होंगे वो, कि अरे इसके तो ये अवार्ड्स या ये सब चीज़ें हैं नहीं। दो स्टूडेंट्स और अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, वो अपने में ही एक अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपका कम लिखा हुआ है तो उससे आपके मार्क्स में इंटरव्यू में फर्क आएगा। ठीक है, जो लिखे हैं सब सच लिखे हैं। प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल, ये देख लेते हैं। अचीवमेंट्स तो आपको मैंने दिखा दिया है, क्या क्या आपको भरना है उसमें। ठीक है, हैव यू एवर अपीयर्ड इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर? यस अगर करते हैं तो ये आ जाता है। देखिए, द कैंडिडेट हु इज नॉट इन पोजेशन ऑफ हिज रोल नंबर फॉर प्रीवियस एग्जामिनेशन, अगर आपको पुराना आप भूल चुके हैं, बहुत कॉमन होता है स्टूडेंट्स 5 साल छोड़ दिए प्रिपरेशन, देन स्टार्ट गिविंग अप द एग्जाम, फिर वो भूल चुके हैं, वैसे आप रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स पुराने भी, बट अगर है तो आप ये डाल सकते हैं 0 0 0 करके। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे ये। हम्म, ठीक है। वेदर यू बीन रिकमेंडेड, यस, नो, यस। अगर यस करेंगे तो ठीक है, ये ऑप्शन पूछ लेता है। अपीयर्ड इंटरव्यू, यस, ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं। डिबारमेंट, अगर कभी डिबार हुए तो वो भी इसमें खुल नहीं रहा है, मतलब एट दिस मोमेंट, बट ठीक है, ये आपको दिख गया है। देन कम्स दी, अच्छा, फोटो एंड सिग्नेचर ये ऑप्शन नहीं कर रहा, अभी लॉक करके रखा हुआ है ये। आई बिलीव जब ये सारे ग्रीन हो जाएंगे उसके बाद ही ये अलाउ करेगा इस पोर्शन को भरने के लिए। ठीक है, सो विद दिस आई बिलीव सारी चीज़ें आपके ये आपको समझ में आ गई है ऑलरेडी, ये कि किस किस स्टेज को भरते हैं या कैसे कैसे भरना है। लेट्स से इफ आई गो लॉग आउट करता हूँ मैं, तो एंड यहाँ पे होम में चले जाता हूँ, तो आपको मैंने शो किया ये, उसके बाद ये हम लोग इस वाले फॉर्म में थे जो विच दीज काइंड ऑफ डिटेल्स विच आर आस्क्ड करंटली आई डोंट हैव इट विद मी, बिकॉज एलिजिबिलिटी ही एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रही होगी बहुत चीज़ों में। तो इसी की वजह से, एज की वजह से तो नहीं आ रही होगी बहुत सारी चीज़ें, तो ये मैंने नहीं भरा है अभी। एंड ये चीज़ें आपको ऑलरेडी दिख गई है, अगर आपको भरना है तो कैसे भरना है। ठीक है, एंड देन कम्स द स्टेज दैट फाइनली अगर एग्ज़ाम देना है आपको, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्ज़ाम अगर एनडीए है तो दे रहे हैं आप, यूपीएससी सीएससी है तो तब से अब आपको फिर ये भरना पड़ेगा। एंड जब ये कंप्लीट होगा तभी इसको, अभी हम भर वैसे भी नहीं सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जब आएगा तब ये कॉलम ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आपने आज कंप्लीट कर लिया डिटेल, अगर आपके पास हैं तो ये कर लिया, उसके बाद अब इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें एंड मेक श्योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। ठीक है, एंड देन जब टाइम मिलेगा तो आप भर दीजिएगा ये। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड कोई डिफिकल्ट फॉर्म भी नहीं है। एटलीस्ट इस बार जो आया था ओटीआर में उसमें ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ों में और ज़्यादा कंफ्यूजन था, अभी एटलीस्ट स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया है तो दे विल बी एबल टू रेक्टिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स और उसको इजीली भर पाएंगे ये कंपेरेटिवली। आई होप यूपीएससी दोबारा बार बार चेंज ना करते रहे पैटर्न को, जैसे पहले कुछ और पैटर्न था, फिर ओटीआर कॉन्सेप्ट लेके आ गए, फिर अलग तरीका, इस बार पीटी के फॉर्म में तो उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन टाइप में ही फील होने लग गया था कि क्या हो गया है यहाँ पे। अब शायद इसको और रेगुलराइज या सिंक या इसको ऐसा कोशिश की जा रही है ताकि बेटर स्ट्रीमलाइंड हो जाए ये। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आप ये सारी चीज़ें भर ले, एंड अगेन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।